कि धर्म, जिसे मत, मजहब और परंपरा भी कहते हैं, आखिर ये है क्या? एकदम ठंडे दिल दिमाग से विचारिए और अपने गांव में, अपने घर में, आप जिस समाज, सोसाइटी और वातावरण में हैं, चाहे वो शहर में ही क्यों ना हो, तो आप विचारिए कि आपका धर्म क्या है। कोई आदमी आपके दरवाजे से प्यासा निकला जा रहा हो, तड़प रहा हो, पसीना चू रहा हो, मुंह सूख रहा हो, प्यासा है लेकिन पानी नहीं बोल पा रहा हो, और देखने में भी ऐसा लग रहा है कि वो पता नहीं गायत्री परिवार वाला है, निरंकारी समाज का है, कि कबीर पंथी है, कि और कोई पंथी है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो 4 बड़े धर्म माने जाते हैं भारत के अंदर, उनमें भी कोई मिलता नहीं है शकल सूरत किसी से। फटा पुराना कपड़ा है, बाल उखड़े हुए हैं, लगता है कई दिनों से नहाया नहीं है। क्या कहेंगे आप उसे? किस मजहब और परंपरा का कहेंगे? कौन सा वो मंत्र बोलता हो, कौन सा प्रार्थना करता होगा वो? क्या कहेंगे आप? क्या आप उसे पूछेंगे कि आप किस जाति के हैं? आदमी प्यासा मर रहा है, अब तब गिरने वाला है, आपका मन क्या करेगा? बिना कुछ पूछे आप सीधे घर जाएंगे अंदर और मटका में पानी होगा उसे निकाल कर लाएंगे और तुरंत पिलाएंगे उसे, इससे पहले कि वो गिर जाए। आपका प्रयास पानी पिलाने का होगा। आप समझ गए कि आदमी प्यासा है, उसे पानी चाहिए, और आपने बिना देरी किए पानी पिला दिया। यही धर्म है। अब इस धर्म का क्या नाम होगा? हिंदू कहेंगे इसे, कि मुस्लिम कहेंगे, कि सिख कहेंगे, कि ईसाई कहेंगे? धर्म के नाम पर तथाकथित धार्मिक लोग, धर्म के अगुआ लोग धर्म का सत्यानाश करके बैठे हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ आओ, हमारी किताब पढ़ो, हमारी बात को मानोगे तभी स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा, वरना जहन्नुम में जाओगे। ये धर्म के ठेकेदार लोग ऐसा बोल रहे हैं, जबकि धर्म तो गांव में बसता है, लोगों के दिल में बसता है। राम रमेते कुकरी की पूता। सदगुरु कबीर साहब का धर्म कहाँ बसता है? घट घट में, घट घट में वही पीर बसत है। कटु वचन मत बोल रे कहते। कोई कटु बोलता हो वो उसकी कमाई है, आप उसे कटु मत बोलिए, प्यार से बोल दीजिए और आप उसका दिल जीत लेंगे, वो आपका हो जाएगा। बिना कुछ कहे उसका कटु बोलना बंद हो जाएगा। जब देखेगा कि आप इतना मैं चिल्ला रहा हूँ, गाली बक रहा हूँ, कड़वा बोल रहा हूँ, उसके बावजूद आदमी मीठा बोल रहा है, तो मीठा बोलना धर्म है। ये परिभाषा आप किताबों में ये नहीं मिलने वाला है, जल्दी कोई इस पर चर्चा भी नहीं करते हैं। यही जो किताबों में लिखा है, वो जो कथाकार आते हैं, कलाकार आते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह आते हैं, जो आजकल टीवी पर, चैनल पर आकर अपनी बात रखते हैं, अपने प्राइवेट चैनल होते हैं यूट्यूब, उस पर आकर बोलते हैं, वो भी इस तरह की जो एकदम जमीन की बात है, सच्चाई है, जमीनी हकीकत है, इसे नहीं बोलते हैं। यही धर्म है। जब कोई बच्चा रो रहा है, आप आओ देखे न ताओ, गोदी में उठा लिए और पुचकार लिए, देखो उसको तो भगवान मिल गया कोई, और आप उसकी बात को, मन को समझ गए और बिस्किट खिला दिया, कोई खाने की चीज दे दीजिए, भूखा प्यासा है तो दूध पिला दिए आप, देखिए फिर उसको कितना प्रेम हो जाएगा। जानवर भी इस भाषा को समझते हैं जिसे प्रेम कहा जाता है। यही प्रेम ही धर्म है, सत्य ही धर्म है। सांच बराबर तप नहीं, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। तो धर्म किताबों में नहीं है, मंदिरों में नहीं है, मस्जिदों में नहीं है, चर्च घर, गिरजा घर, गुरुद्वारों में नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। दाढ़ी चोटी में रखने पे, मुल्ला मौलवी होने पर, पंडित और पुरोहित होने पर, पोप और पादरी होने पर, या उनकी बातों को मानने पर, यानी मुल्ला मौलवी की बातों को मानते हैं, पोप पादरी की बातों को मानते होंगे आप, या पंडित पुरोहित की कथा भागवत सुनते होंगे, तभी आप धार्मिक कहलाएंगे।
ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ भी ना जाने आप, बिल्कुल अनपढ़ और गंवार रहे, ऐसे जो धर्म यानी आत्मा से भरे हुए आत्मावान जो आदमी, जो दिल से भरा हुआ है, जो दूसरों के लिए जीता है, परमार्थ का काम करता है, जो भला का काम करता है, दूसरों की भलाई चाहता है, वही सच्चा धार्मिक है। सद्गुरु कबीर साहब की भाषा में धर्म यही है, जिसे जो धर्म हमें धारण किया हुआ है। जब भी हम किसी को दुख में देखते हैं तो हमारे अंदर धड़कन होने लगती है, हृदय धक धक करने लगता है। कोई आदमी गिर रहा हो तो हम आराम से चाय ठेले पर बैठकर चाय नहीं पी सकते हैं। आदमी गिर रहा हो तो हमारा चाय का प्याला और गिलास कब गिर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसे धर्म कहा जाता है। कितनी ही गाड़ी की बात आई तो बात याद आई अब्राहम लिंकन साहब की। बिल्कुल गरीब आदमी था, बड़ी मुश्किल से कई साल हारा और आखिरकार वो अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति हो गए थे। अब्राहम लिंकन बहुत बड़ा नाम है देश और दुनिया के लिए, वहां के वो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। एक बार कहीं से आ रहे थे और सीनेट में जा रहे थे, संसद सभा लगी हुई थी, वहां जा रहे थे। अपनी सफेद ड्रेस, सफेद गाड़ी रही होगी उनकी भी, क्योंकि वहां व्हाइट हाउस कहा जाता है संसद भवन को। वहां जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक सुअर का पिल्ला कीचड़ में फंसा हुआ था। यूं तो सुअर कीचड़ में ही होता है, लेकिन उसका पिल्ला आज पूरी तरीके, छोटा बच्चा है तो फंस गया था, तो कीचड़ ढीला नहीं रहा होगा, थोड़ा सा टाइट था, तो मुश्किल में पड़ गया था और चिल्ला रहा था, चे चे कर रहा था, पुकार रहा था, बचाओ बचाओ। उसकी नजर पड़ गई, उसने अपने ड्राइवर से गाड़ी रुकवाया और उतर गए। और उसकी घटना में तो ये कहा जाता है कि वो बिना रुके सीधे उस सुअर के पिल्ले के पास गए। सुअर जिसको हम देखकर शायद घृणा करते हो, जल्दी से देखना पसंद नहीं करते हैं, कीचड़ में लौटता है और आदमी का मल खाता है। इतना उसको गया गुजरा हम समझते हैं जो धरती को साफ करता है। लेकिन लोग आज ऐसे भी हैं, ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर जो उनको भी साफ कर देते हैं। तो खैर वो अब्राहम लिंकन साहब उतरे और सीधे उस बच्चे के पास गए, उस पिल्ले के पास, उनको खींच करके निकाले। जब निकाल रहा था तब तक उसके कपड़ों पर छिट्टे लग गए और पूरा काला कीचड़ लग गया था। रंग बिरंगा जो गंदा नालियों के कीचड़ होते हैं, आप जान सकते हैं, वो सब लग गए। कीचड़ से निकाला, वो छटपटाया सुअर का पिल्ला और थोड़ी देर उनकी नजरें मिली, दोनों की चार हुई और वो फिर से भाग गया और ये वापस अपनी गाड़ी में आया, बैठा और वैसे ही अपना संसद भवन व्हाइट हाउस को पहुंच गया। लोग देखे तो चकित हो गए और उनसे पूछा गया कि ये कैसा, ये क्या हुआ आपको? तो उनके लोगों ने बताया कि इन्होंने एक कुत्ते के, माफ करिए, सुअर के पिल्ले को बचाया है। उसने कहा मैंने किसी सुअर के पिल्ले को नहीं बचाया। जब मैंने ये दृश्य देखा कि वो तड़प रहा है, चिल्ला रहा है बुरी तरीके से, अंतिम सांस की बारी आ रही है, क्या हो सकता है अगले पल कोई खबर नहीं उसकी, तो मेरा अंदर तड़प गया, मेरा दिल तड़प गया, बोले मेरी आत्मा तड़प गई। मैं अपनी तड़पन को रोक नहीं पाया और सीधे उसके पास चला गया। तो अपने को सांत्वना देने के लिए उन्होंने ये किया था। इसे ही धर्म कहा जाता है। इसी चीज को हमें समझना है, ना कि पोथी पुराण। और एक लाइन आपको जाते जाते पूरा सार ये कहता हूँ कि आप भी किसी भी मान्यता में हो, कभी किसी को छोटा या बड़ा मत कहिए। अपने अपने ढंग से सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ, मांस मदिरा खाना, नशा पत्ती, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा आप छोड़ करके जो आपकी मान्यता है, जो आपके कलपुकवा गुरु ने ही क्यों ना समझाया हो, पारसी गुरु ना मिला हो, तो जो भी मिला हो, जो रास्ता बताया है धर्म का, सत्य का, भला करने का, उस पर चलते रहिए और कभी किसी की निंदा मत करिए। हमेशा किसी को मुसीबत से निकालने का ही काम करिए, किसी को पानी पिलाइए, किसी का भला करिए, जो कुछ बन सके दान दक्षिणा करते रहिए। यही सच्चे अर्थों में धर्म है और यही सच्चे अर्थों में धार्मिक होना है। इन्हीं वचनों के साथ यहीं पर विश्राम लेता हूँ और आप लोग धर्म को समझकर धर्म के पथ पर चलते रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की।